नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेहतरीन अपडेट पे। तो साथियों, जो हम लोगों का इंटरव्यू खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल, एसआई, ड्राइवर, हर चीज के लिए, मतलब सारी पोस्टों के लिए, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आ चुकी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ए टू जेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि साथियों अदर स्टेट का जो एसआई होता है और दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल होता है बराबर हक रखता है, बराबर पावर रखता है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के बारे में और जानेंगे कितनी क्या वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सारी छोटी सी छोटी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस वीडियो को। तो दिल्ली पुलिस 2025 की भर्ती है। जो संभावित पदों हैं, जो पद की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, तो कांस्टेबल के जो पद हैं वो लगभग 5293 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथियों, हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो 845 पद इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ड्राइवर कांस्टेबल की बात करते हैं तो 633 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई बोलते हैं, वो 212 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस की बात करते हैं तो ये 1020 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथियों, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो लगभग 8000 प्लस आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। साथियों, एक बहुत बड़ा नंबर होता है और बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है, क्योंकि एक दमदार भर्ती है। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण तिथियां मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लोगों को जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब जुलाई से सितंबर के बीच ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आप लोगों को 2-3 दिन के बाद या उससे पहले आप लोगों को पता चल जाए कि किस डेट से अप्लाई करना है। तो साथियों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो अप्लाई करने से पहले ही बनवा के रख लीजिए, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए साथियों। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग इतनी मेहनत करो और उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें साथियों रिजेक्ट का जो होता है ना वो इसमें डेट नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसमें डेट नहीं मिलेगी करेक्शन की। तो आप लोग ऐसा करिएगा नहीं कि बिल्कुल रिजेक्ट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आप लोगों की बात करते हैं अब योग्यता की बात करते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता आप लोगों की जो है वो 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो शैक्षिक योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए। सॉरी साथियों, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी 12th है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। लेकिन 12th कौन कौन से ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें आप लोग, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 12th मांगा गया है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ठीक है, और एमटीएस। इसके लिए जो है वो 12th पास मांगा गया है। और एसआई के लिए साथियों वो फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा। ठीक है, एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और एसआई की जो एज है वो मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। तो ये चीजें बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। और इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर और एमटीएस की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता 12th पास है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष इसमें दी गई है। साथियों, जो हमारे भाई बहन ड्राइविंग, मतलब भाई बहन का नहीं, सिर्फ भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो इनके पास जो है LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट की बात करते हैं। तो पुरुष कैंडिडेट की जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 170 सेंटीमीटर। क्या
170 सेंटीमीटर होने वाली है। आरक्षित वर्ग जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए 165 है। कितनी है? 165 सेंटीमीटर। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग जो इसमें अप्लाई करेंगे तो उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है। महिला की बात करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट बताई जा रही है। साथियों, अब बात करते हैं दौड़ की, ठीक है, रनिंग की। तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो 1600 मीटर उनको रनिंग करना है, वो 6 मिनट में। कितने? 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी है। वही महिलाओं की बात करते हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में आप लोगों को क्वालिफाई करना है। मतलब पुरुष की बात करते हैं तो 1600 मीटर 6 मिनट में, महिलाओं की बात करते हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में। ये क्राइटेरिया दिया गया है, ये फॉलो करना ही करना है। ये जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल करना है। और साथियों, शैक्षिक योग्यता जो बात करते हैं वो एसआई की सेम है, ठीक है। जो कांस्टेबल की है वही एसआई की है। ऐसा नहीं एसआई में अलग आप लोगों की रेस होगी, कांस्टेबल में अलग होगी। दोनों जैसे हैं, बिल्कुल फिजिकल जो आपका होगा वो बिल्कुल सेम होने वाला है। साथियों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा चयन प्रक्रिया पे। चयन प्रक्रिया पे इधर साइड में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि सारी चीजें हम यहाँ मेंशन कर पाए। आप लोगों को एक वीडियो में पीपीटी फॉर्म में अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम छोटी सी छोटी हर बातें जो इसमें नहीं भी नोट कर पाए हैं, जो इस पे नहीं कर पाए हैं, वो मैं पीपीटी फॉर्म में आप लोगों को एक दूंगा। वो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक है, तो वो वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिलेगी, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में क्या होता है? एक सीबीटी टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। जो ये अंक है, मतलब ये 100, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है साथियों, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब टाइम की बात करते हैं तो आप लोगों को जो टाइम मिलता है वो मिलता है इसमें साथियों 90 मिनट। कितना मिलता है? 90 मिनट आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हम लोगों के कितने नंबर का आता है? तो आपका जो सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और जो आपका करंट अफेयर है, इसकी बात करते हैं तो ये आप लोगों के 50 क्वेश्चन 50 अंक के आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 25 नंबर के होते हैं। और साथियों, बात करते हैं मैथ और गणित की, मतलब मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 25 नंबर, सॉरी, मैथ के जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं जो 15 नंबर के होते हैं। और आप बात कर लेते हैं इसमें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से आप लोगों के 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल 50, 25, 10, 25 इधर हो गए, 25 इधर, 50, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जो 100 मार्क्स के होते हैं। साथियों, निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, ठीक। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी? निगेटिव मार्किंग जो हमारी है 0.25 की होगी। साथियों, ये सारी चीजें हमने ध्यान दे दिया, ठीक है। और फिजिकल में एक चीज मैं यहीं पे मेंशन करना चाहता हूं, थोड़ा छूट गया है। फिजिकल में साथियों एक और भी चीजें होती हैं, रेस को छोड़ के और भी चीजें होती हैं। वो 14 फीट, कितना? 14 फीट आप लोगों को कूद होती है, 14 फीट आप लोगों की कूद होती है, ठीक है। ये पुरुष कैंडिडेट की बात बता रहा। और 3 फीट 9 इंच, ठीक है, ये हो गया। जो ऊंची कूद होते हैं, ऊंची कूद ये होगी लंबी कूद, ठीक है। और एक ऊंची कूद होती है, वो होती है आप लोगों की 3 फुट और 9 इंच की। कितनी? 3 फीट 9 इंच की होती है। अब महिला कैंडिडेट की बात करते हैं, जो लंबी कूद होती है वो 10 फीट की होती है, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों की ऊंची कूद होती है वो होती है 3 फीट। यहीं पे हमने मेंशन कर लिया है, सारी चीजें हमने मेंशन कर ली है साथियों। और आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसको थोड़ा यहां पे हम लोग समझ लेंगे। वो क्या है? हेड कांस्टेबल, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी की बात करते हैं तो वो आप लोगों की
21,000, कितनी 21,700 से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये 69,100 रुपए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल की आप लोगों की होती है 25,500, कितनी 25,500 से ये स्टार्टिंग होती है, वो 81,100 रुपए। कितनी 81,100। साथियों ड्राइवर की बात करते हैं, ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है। तो ड्राइवर की जो है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, ड्राइवर वाले में मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं एसआई की बात करता हूं। ठीक है, एसआई में आप लोगों का जो है वो हो जाएगा 35,400 रुपए। कितनी 35,400 रुपए, और ये स्टार्टिंग होने वाली है, और ये आप लोगों की जाएगी 1,12,000। ठीक है, 1,12,000 ये आपकी सैलरी होनी चाहिए। और आपकी एमटीएस की बात करते हैं तो वही 44,000 से आप लोगों की स्टार्टिंग होगी, यही सब है। ठीक है, तो ये सारी छोटी सी छोटी हमने बातें डिस्कस कर ली है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये है https क्या है ssc.gov.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इस पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं, वो 100 रुपए है। किसकी है? सभी लोगों की। आवेदन शुल्क जो है 100 रुपए है। SC ST जो है, महिला है, एक्स सर्विसमैन को छूट इसमें दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये होने वाले हैं आधार कार्ड, जिसमें आप लोगों का फ्रंट और बैक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 10th एंड 12th की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना है। स्नातक की डिग्री अपलोड करना है, जो एसआई के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो बैकग्राउंड जो इसका है उसका व्हाइट होना चाहिए। हस्ताक्षर जो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं वही करिएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे तभी आप लोगों को SC ST और OBC का बेनिफिट मिलेगा, यहां तक EWS का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे तो पता चलेगा आप लोग दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहां से हैं। ठीक है, दिव्यांग जो प्रमाण पत्र होता है, जो हमारे भाई बहन डिसेबिलिटी क्वालिटी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये है। आप लोगों के पास है ऐसा कुछ तो आप लोग जरूर यूज करिएगा, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। साथियों ईमेल आईडी जो प्रॉपर तरीके से चल रही है, मोबाइल नंबर जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है वो अपलोड करिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, ये आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो जरूर मेंशन करिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप लोग एनसीसी का भी है, एनसीसी है आप लोगों के पास, ABCD जो भी होता है आप लोग जरूर इसमें मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें छूट बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत अच्छा रहता है साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका निष्कर्ष, पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या है। पूरी वीडियो का निष्कर्ष यही है कि भाई साहब, दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 एक बड़ा अवसर है। ठीक है, जिसमें लगभग 8,000 प्लस पदों पर भर्ती है। जुलाई सितंबर 2025 में नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप लिखित और शारीरिक परीक्षा दोनों सफल तरीके से पास हो। साथियों ये वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लोग जरूर पूछिएगा कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि नोटिफिकेशन आया है। ओके साथियों, तो मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।